तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एन न्यूज़ पे। मैं अभी ये नोएडा सेक्टर 18 है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी दूर है अट्टा मार्केट। और जो हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि का जो मनीषा वाल्मीकि का जो रेप कांड हुआ था, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैंने सुना लोग यहाँ पे ये चर्चाएं चल रही थी कि पुलिस को हमें मतलब वो जो होती है कार्रवाई मतलब उनसे कराने की ज़रूरत है, उनसे इजाज़त लेने की ज़रूरत है। क्या हमें अपनी बहन को, अपनी माँ बहनों को या इनसे संबंधित जो भी ऐसी घटनाएं हैं, इनके लिए हमें पुलिस से इजाज़त लेने की ज़रूरत है। और इसी के साथ यहाँ पे मेरे साथ यहाँ के जो जिला अध्यक्ष जी हैं अमित पहलवान जी, रवि पहलवान जी, तो उनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा और उनके संरक्षण में यह कैंडल मार्च यहाँ पे निकाला जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये सामूहिक दुराचार की शिकार स्व बहन मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं, ठीक है। और सरकार से यह गुजारिश करते हैं कि जो भी दरिंदे हैं ये उनको जल्द से जल्द फांसी पे फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उनको फांसी पे चढ़ाया जाए। और जब ये रेप कांड हुआ, हद तो तब हो गई, उनकी यह बात सुनी नहीं गई। 8 दिन हो गए उनकी उस जो यहाँ पे ये वारदात हुई थी, वहाँ पे घटना को, वहाँ पे उस थाने में उनकी रिपोर्ट को नहीं लिया गया। आखिर जो हमारा बहुजन समाज है उसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? सरकार बिल्कुल भूल गई है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको बोल पाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे हाँ जी, आ जाइए आप। तो ये हैं हमारे, और हम तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी बहन है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उन जो दरिंदे हैं उनको जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाया जाए। हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी मैं उनकी भी आपको जो उनकी भावनाएं हैं उनको भी मैं सुनाऊंगा। और हाँ जी सर, तो जय भीम सर। तो आप अभी मतलब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो ये जो नज़रिया है 8 दिन तक हमारी जो बहन के साथ जो घटना घटित हुई छिपी नहीं है, हर एक बच्चे से लेके और देश के कोने कोने में यह बात फैली हुई है, ठीक है। तो उसके लिए आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले आप अपना नाम बताइए। और ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, मेरा नाम विकास कुंडिया है। मैं भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना मंच संगठन है हमारा वाल्मीकि एकता का, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूँ कि जो निंदनीय घटना और जो सोशल डिस्टेंसिंग का कृपया सब लोग ध्यान रखें, जो निंदनीय घटना हमारी समाज की बेटी के साथ घटी है, इसका पूरे नोएडा में ही ना पूरे देश में इतना बड़ा रोष है कि हर आदमी अपने आप को ये कह रहा है कि वो हाथरस में नहीं, वो वाल्मीकि समाज एक बहुजन समाज के हर एक घर में ये काम हुआ है। जो आदमी घर से निकल करके अपनी बहुजन समाज की इस बेटी के न्याय के लिए आज रोड पे खड़ा है। हम लोग भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बहन को श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ जीआईपी मॉल के सामने इकट्ठे हुए हैं। और हम ये चाहते हैं, हम ये मांग रखते हैं शासन से और प्रशासन से कि जिस तरीके से हमारी बहन के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, जो क्रूरता हमारी बहन के साथ हुई है, इस क्रूरता को हमारी बहन को इंसाफ मिले। जिस तरीके से उसके साथ क्रूरता हुई है, क्रूरता करने वाले लोगों को फांसी दी जाए, चाहे वो बालिग हो चाहे वो नाबालिग हो। जिस तरीके से आपने देखा बेंगलोर में जो प्रियंका रेड्डी बहन थी,
जिस तरीके से उस लड़की को उसका जैसे अपहरण हुआ स्कूटी खराब होने के बाद और उसका फिर रेप हुआ, रेप होने के बाद उसे जिंदा जला दिया गया, जिस तरीके से प्रियंका रेड्डी का जो मामला हुआ उसमें क्या हुआ आपने देखा होगा कि तुरंत आरोपियों को एनकाउंटर कर दिया गया, तुरंत उन्हें गोली मार दी गई। हम भी बेंगलोर की तर्ज पे मैं उत्तर प्रदेश शासन से, उत्तर प्रदेश पुलिस से हाथ जोड़ के ये अपील करता हूं कि आप भी बेंगलोर की तर्ज पे इन सारे आरोपियों का एनकाउंटर करें, इनको रोड पे ला करके जनता के सामने मारें, ताकि ये दलित समाज और बहुजन समाज की बेटी नहीं है, बेटी हर एक व्यक्ति की होती है, चाहे वो कोई भी हो पूरे हिंदुस्तान में। एक मैसेज जाए, लोगों के दिमाग में ये बात जाए कि ये लोग समझें कि हमने क्या किया, कितना बड़ा अपराध किया और उस अपराध की हमें सज़ा आज बीच चौक पे गोली लग के मिल रही है। मैं ये आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं और मैं अपने पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करता हूं, मैं माननीय मोदी जी से अपील करता हूं कि जिस तरीके से प्रियंका रेड्डी जी के उसमें प्रकरण में उनको गोली मारी गई थी, उनका एनकाउंटर किया गया था, उसी तर्ज पे ये भी प्रक्रिया उसी तर्ज पे हो और इनका एनकाउंटर हो, ये मेरी मांग है। अच्छा सर, ये बताइए जो हाथरस का ये प्रकरण है, ठीक है, तो उसमें 8 दिन तक जो मतलब ये रेप कांड हुआ था उसमें पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ तो बनता है ना कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको कहूँगा दोषी पुलिस के जो भी दोषी पुलिसकर्मी थे, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, जो भी दोषी पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कल वहाँ परसों रेप की धारा लगी है, उससे पहले रेप की धारा नहीं लगी थी। जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और सत्ता की हनक में जिन लोगों ने ये काम किया है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये मेरी मांग है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में भी मैं 2 शब्द कहूँगा कि आज तक 14 तारीख का ये प्रकरण है और आज 29 तारीख है, आज तक किसी भी फ्रंटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने, किसी भी एक गोदी मीडिया ने अपने चैनल पे ये बात नहीं दिखाई। वहीं अगर निर्भया केस को आप ले लोगे तो बहुत बड़े विवाद, उस टाइम बहुत बड़ा प्रकरण चल गया था मीडिया पे। वहीं आप प्रियंका रेड्डी को लोगे, वो भी बहुत बड़ा चला था मीडिया पे, लेकिन ये बहुजन समाज की बेटी थी इसलिए इसको मीडिया पे नहीं दिखाया गया। आज उस लड़की की मौत होने के बाद, आज उस लड़की की मृत्यु हो जाने के बाद आज तक ने भी दिखाया, एबीपी न्यूज़ ने भी दिखाया, जी न्यूज़ ने भी दिखाया था। कल तक आप कहाँ थे? मेरा ये सो रहे थे। देखो सर, बात ये है कि हैदराबाद में तो है इनका वर्चस्व का, में तो वहाँ पे अपनी अलग जगाने के लिए ये कुछ अलग ही वहाँ पे ट्राई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इनको ज़रूरत क्या है? जहाँ पे इंसान तो वहाँ पे काम करता है जहाँ पे उसका इंटरेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे तो इंटरेस्ट ही कम है। ठीक है, देखिए, हिंदू की सरकार की बात करते रहे, हिंदुत्व की बात करते रहे मोदी जी और योगी जी। आप भाजपा के किसी भी एक पदाधिकारी से बात करेंगे तो वो हिंदू की ही बात करेगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं वाल्मीकि समाज का आदमी हूँ। क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? क्या मेरी जो बहन वहाँ पर आज मारी गई, जो इस दुनिया से चली गई है, क्या वो हिंदू नहीं थी? जब आप हिंदू की बात करते हैं तो कम से कम हमें उस हिंदुत्व में लेकर के कम से कम हमारी बहन को इंसाफ दिलाने की हम मांग करते हैं। हम ये मांग करते हैं, नोएडा के माध्यम से हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सुरेंद्र और भी हैं, सुरेंद्र पांडे जी भी यहाँ पे आ चुके हैं, और भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, प्रदेश मांग करते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और अब आगे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनके जो भी है, हाँ जी हाँ, तो सर अपने मुंह से ही अपने आप में इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो ये प्रदेश अध्यक्ष, तो ये सर हैं। मैं भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना मंच के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उत्तर प्रदेश में जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ, उस जघन्य अपराध के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए जो हमारी बेटी मार दी गई, उन दरिंदों को हम चाहते हैं कि फांसी तो शासन की बात है, शासन दे या ना दे, क्योंकि अब तक भी उन्हें बचाया गया, अब तक भी उन्हें बचाया गया। आज उनकी फोटो क्लियर हुई है, अब तक इस शासन को क्या दिखाई नहीं देता कि वो वाल्मीकि समाज की बेटी थी, इसलिए उसको जो है इस तरीके से छुपाया जा रहा था जैसे हमारी बेटी ही खुद जो है समझो कसूरवार हो। ये जो इतना बड़ा अन्याय हुआ है ना इस देश में, अगर इनके बस की नहीं रहा तो वाल्मीकि समाज में इतना आक्रोश है उत्तर प्रदेश में कि ये समझ लो कि ये किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको तलब किया जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। हाँ, तो यही है। देखो, जो बहुजन समाज है, देखो मैं अक्सर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एससी में आ रहे हैं, ठीक है। ये मत समझो कि तुम्हारा नंबर नहीं है, किसी ने तुम्हारा भी नंबर आएगा,
अगर आप आज नहीं जागे तो कल को आपका भी नंबर आएगा। और जो ओबीसी समाज है उन लोगों से हाथ जोड़ के यह विनती करता हूं कि आप भी थोड़े सजग और सतर्क हो जाइए, जागरूक हो जाइए। और भी यहाँ पे लोग हैं और ये अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अभी मैं आपकी बात कराऊंगा, ठीक है। और ये जो हमारी जो मनीषा वाल्मीकि है उनको यह आज जो कैंडल मार्च है उसको कैंडल से श्रद्धांजलि दी गई है यहाँ पे, ठीक है। और तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनसे थोड़ी आपकी बात कराते हैं। यहाँ पे आ जाइए सर, आगे आ जाओ। ये जो आज यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं ये बड़ा दुख का विषय है। हमारी अपनी बेटी वाल्मीकि समाज की बेटी जो ये जघन्य अपराध हुआ है हाथरस में, ऐसी सरकार को तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ये सरकार जो यहाँ बीजेपी की जो सरकार चल रही है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना मंच का घोर निंदा करता है। और उस बेटी के लिए, उस वाल्मीकि समाज के लिए हम संगठन के माध्यम से उस सरकार को चेताना चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए और जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए और उनको मुआवजा दिया जाए, उनकी मदद की जाए। और वहाँ पर जो अभी हमने सुनने को मिला है कि वहाँ के जो बाकी और जो संगठन हैं, जो स्वर्ण जाति के संगठन हैं, वो उनके सपोर्ट में नहीं है, वो अपनों के सपोर्ट में है। मैं उनसे भी आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा उन संगठनों से भी, जो अदर संगठन हैं, जो स्वर्ण जाति के संगठन हैं, बेटी सबकी बराबर है, चाहे वो हिंदू की हो चाहे वो दलित की हो, बेटी सबकी बेटी है और सभी का दुख एक समान होता है। मैं उनसे पूरा जोर विरोध करता हूं ऐसे संगठनों का जो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। बेटी सबकी बेटी है। मैं भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना मंच के माध्यम से उनको बता देना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं अब हम लोग सहन नहीं करेंगे किसी भी हद तक। इसीलिए भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना मंच यहाँ खड़ा हुआ है और अब समाज के को डरने की जरूरत नहीं किसी चीज़ के लिए भी। और भी हैं यहाँ पे लोग, हाँ चेयरमैन साहब भी हैं और सर से भी बात कराएंगे। मैं वाल्मीकि सुरेंद्र कुमार भुरंडे, पूर्व प्रत्याशी नोएडा विधानसभा, जो हमारी बहन के साथ हुआ है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से उन दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दिलाने की मांग करते हैं। भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना मंच और समस्त हमारे जो साथी लोग आए हैं, जो हमारी विभिन्न यूनियन आई हैं, जिनमें बहुत से लोग हमारे साथ यहाँ खड़े हुए हैं, अनिल छजलाना जी है, राधे पारचा जी है, दिनेश वाल्मीकि जी है, सभी यूनियन नोएडा गौतम बुद्ध नगर की पूरी वाल्मीकि समाज इस बात का पुरजोर विरोध करती है कि जिन दोषी पुलिसकर्मियों ने जिन्होंने इस बात को छुपाया अभी तक, और अभी तक इस बात पे कल बताया कि कल रैप की धारा लगी है, हम उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई करवाना चाहते हैं। उनको भी सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए और 1 करोड़ का मुआवजा कम से कम उस परिवार को दिया जाए। यही हमारी मांग है। नहीं तो बीजेपी की सरकार, योगी की सरकार, मोदी जी की सरकार जहां एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कौन सी बेटी बचाई जा रही है, कौन सी बेटी पढ़ाई जा रही है? दलितों की बेटियों पे जब से ये सरकार आई है, जब से इन्होंने इस प्रकार का अत्याचार किया दलितों पे, आने वाला समय 2022 में हम इनको बता देंगे कि किस प्रकार से सत्ता चलाई जाती है और उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। ये हम पुरजोर विरोध करते हैं। तो यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, देखिए यहाँ पे, और मैं कुछ 2 शब्द बोल दीजिए सर। मैं भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना मंच का चेयरमैन ओम प्रकाश चंदेलिया सरकार से जो सरकार चल रही है इससे यही मांग करता हूँ कि उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए और बेटी को मुआवजा दिया जाए अधिक से अधिक, जो उनका बेचारे इनका काम चले और गुजारा हो उनका। ये अंदर थोड़ा मैं हमारे आ जाओ सर, एक इधर। हाँ जी सर, तो अपने बारे में और थोड़ा जो मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताइए। सर, ये घटना बहुत ज़्यादा निंदनीय है और सरकार को दोषी ठहराए या न ठहराए ये संगठन या विपक्ष का काम है। मैं सिस्टम को दोषी ठहराता हूँ, क्योंकि 8 दिन बाद जो FIR लिखा है उस बेटी के नाम की, वो 8 दिन बाद क्यों लिखी? आखिर प्रशासन जागा क्यों नहीं? मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन क्यों नहीं जागा। और मैं ये भी सरकार से और प्रशासन से, सिस्टम से ये कहना चाहता हूँ
जो रेड्डी प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ था, उस बहन के साथ हुआ था हैदराबाद में, और वहाँ तुरंत वहाँ पुलिस ने वहाँ कार्रवाई करके एनकाउंटर करा था। ऐसी इन दरिंदों का एनकाउंटर कर दिया जाए, ये मैं प्रशासन से शासन से मांग करता हूँ। धन्यवाद। तो यही है, जगह जगह नोएडा में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। जो ये रेप कांड हुआ है, जो ये दरिंदे हैं उनके खिलाफ, उनको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ या फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से या फिर कैसे भी उनको फांसी दी जाए, ये चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे लोग कैंडल मार्च के माध्यम से उनकी आत्माओं को शांति दे रहे हैं और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हो लोगों के हाथों में पोस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। स्वयं बहन मनीषा वाल्मीकि के बलात्कारियों को फांसी दो, ठीक है, ये भी है। तो और कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, हाँ सर बोलिए। ये आज बहन मनीषा के जो पूरे देश में मातम फैला हुआ है और पूरे वाल्मीकि समाज को दुख है। इस सरकार में हमारे वाल्मीकि समाज के साथ में जो शोषण हो रहा है उस पर मैं निंदा करूंगा इस सरकार से कि ये गलतियां दोहराना हो, और मैं शासन से भी अपील करता हूं कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और जिन दरिंदों ने हमारी बहन मनीषा के साथ में ये सब किया है, मैं चाहता हूं भारत सरकार से इन दरिंदों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। यही मेरा आह्वान है और यही हमारी वाल्मीकि शक्ति की, हमारे वाल्मीकि लोगों की यही एक आवाज़ है। जब तक हम शांति नहीं बैठेंगे, यदि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा वाल्मीकि समाज पूरा बहुत बड़े आंदोलन पर उतर जाएगा। हाँ, तो वही है, अभी तो शांति तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार कुछ इसका हल जल्दी नहीं निकालती है तो आपको इसके जो नतीजे हैं कुछ अलग नज़र आएंगे। और फिर ये कह रहे हैं कि खुलकर आंदोलन होगा, ठीक है। तो सरकार जो जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करे, इसका सॉल्यूशन निकाले। मनीषा हम शर्मिंदा है, तो यही है, मनीषा हम शर्मिंदा है। तो यही देख सकते हैं यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है।